हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम फिर से एक नया एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं और इस एडिटोरियल के थ्रू हम बहुत कुछ सीखेंगे, जैसे कि ग्रामर रूल्स, ठीक है, और साथ में स्ट्रक्चर्स। चलिए शुरू करते हैं। न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू, नया अवसर। India and Canada can discuss a reset in ties after new prime minister takes over. तो इंडिया एंड कनाडा, एंड से दो नाउन को जोड़ा हुआ है, ठीक है। कैन डिस्कस, वो क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अ रीसेट इन टाइज, तो वो क्या कर सकते हैं, इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। क्या करने के लिए, रीसेट करने के लिए, दोबारा से जो उनका संबंध है, जो टाइज है उनको। किसके बाद, आफ्टर न्यू प्राइम मिनिस्टर टेक्स ओवर। टेक्स ओवर का मतलब क्या होता है, संभालना, ठीक है। मतलब जो अब गद्दी में आएंगे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, कनाडा के, वो और इंडिया, वो दोनों क्या करेंगे, डिस्कस कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी, संभावना है, देखो कैन, कैन क्या कर रहा है यहाँ पर, संभावना को बता रहा है, ठीक है। चलो आगे देखो। द न्यूली इलेक्टेड लीडर ऑफ कनाडा रूलिंग लिबरल पार्टी, यहाँ कॉमा है, रुक जाते हैं। तो द न्यूली, द क्या है, आर्टिकल है, और आर्टिकल ये क्या है आपका, एडवर्ब है। और ये क्या है, इलेक्टेड, ये जो देख रहे हो ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये लीडर, ये नाउन है। अब ऑफ है तो ऑफ के बाद क्या होगा, प्रपोजिशन अपने बाद हमेशा नाउन लेते हैं, तो यहाँ पर देखो नाउन है। तो कनाडा का, तो देखो न्यूली इलेक्टेड जो लीडर है, कैसे लीडर, इलेक्टेड लीडर, चुने गए लीडर ऑफ कनाडा रूलिंग लिबरल पार्टी। लिबरल पार्टी के जो चुने गए न्यूली नेता है, कौन है। आप कॉमा से कॉमा लगा दिया यहाँ पर। इसका ये क्या होता है, ये एपोजिशन होता है। यहाँ पर एपोजिशन में एक नाउन दे दिया है, जो कि है मार्क कार्नी। तो मार्क कार्नी जो है वो न्यू लीडर इलेक्ट किए गए हैं कनाडा में, ठीक है। हु इज न्यू प्राइम मिनिस्टर डेजिनेटेड, हु किसके लिए आ रहा है, हु जो आ रहा है इस मार्क कार्नी के लिए आ रहा है। तो जो मार्क कार्नी है वो कौन है, हु इज न्यू प्राइम मिनिस्टर, जिनको नया प्राइम मिनिस्टर क्या कर दिया गया है, डेजिनेटेड कर दिया गया है, घोषित कर दिया गया है, ठीक है। हैज अ टफ टास्क, अब ये हैज किसके लिए आ रहा है, बताओ। हैज अ टफ टास्क अहेड इन व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू बी अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हैज आ रहा है इससे, ये जो न्यूली इलेक्टेड लीडर है ये है यहाँ पर, ये जो लीडर है, हैज टफ टास्क, उनको क्या है, एक, ये यहाँ पर पोजेसिव की तरह है, समझ में आ रहा है। ये जो लीडर है इनको क्या है, एक इनके लिए टफ टास्क है। अहेड इन मतलब होता है आगे। व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू बी अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिस जो क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, ये जो व्हाट आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है, ये जो टफ टास्क है ना, इसके लिए, कि ये जो है एक्सपेक्ट किया जाता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक। तो इसको क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये शॉर्ट हो जाएगा पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ तक चलो मैं पहले समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से कॉपी करते हैं, आ जाओ। और वीडियो अगर गाइज अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दिया करो, अगर समझ में आता है तभी, अगर नहीं आता है कमेंट करो कि क्या कमी है, ठीक है। देखो, द न्यूली इलेक्टेड, ये जो इलेक्टेड है पहले इसको समझो ये है क्या, ध्यान से समझो। इलेक्टेड यहाँ पर जो देख रहे हो ये है इलेक्ट, इलेक्टेड, ये एक आपका पास्ट पार्टिसिपल है, और क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ कि अब इनको पहचानोगे कैसे, पहले ये समझो। जब इंड, जो इंड होता है एक वर्ड का, वो अगर किससे हो रहा है, en से हो रहा है, ठीक है, ed से हो रहा है, या फिर d से हो रहा है, t से हो रहा है, और n से हो रहा है। अब ऐसे तो आप पहचान नहीं पाओगे, तो दूसरी पहचान ये है कि ये एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव जो होते हैं वो किसके बारे में बताते हैं, वो नाउन को मॉडिफाई करते हैं। तो ये नाउन की या तो पहले होंगे या तो बाद में होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ अ लॉग्ड
डूर। तो यहाँ पर ये जो देख रहे हो ये लॉक्ड डूर, ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है, ये नाउन के पहले है, तो ये इस नाउन की विशेषता बता रहा है। कैसा डोर, लॉक्ड डोर। अब यहीं पर अगर मैं बोलूं द डोर इज लॉक्ड, अब यहाँ सॉरी, यहाँ पर देखो द डोर इज लॉक्ड, तो ये लॉक्ड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पैसिव नहीं है, ये यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल है ये, और यहाँ पर भी ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, मैंने ये बताया कि ये नाउन के या तो पहले आएगा या फिर बाद में आएगा, ये आपका नाउन हो गया, यहाँ पर ये नाउन है, ठीक है। इस तरह से आता है, समझ में आ गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला द ब्रोकन, द ब्रोकन फोन नीड्स, नीड्स व्हाट, टू बी रिपेयर्ड, ठीक है, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा। तो इसका क्या मतलब है, द ब्रोकन फोन, मतलब ये फोन कैसा फोन, तो कह रहा है टूटा हुआ फोन, ब्रोकन, तो ये एक क्या है, एडजेक्टिव है। अब ये देखो यहाँ पर ये आर्टिकल है, और आर्टिकल अपने साथ क्या लेता है, आर्टिकल अपने साथ नाउन लेता है, ठीक है। आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन आता है, राइट। अब अगर नाउन है और नाउन को मॉडिफाई करना है तो कौन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, तो ये यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, समझ में आ गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। क्या होता है पास्ट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव होता है, ये एंडिंग होती है इनकी, ठीक है। कुछ लिख देता हूँ एक दो वर्ड ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। देखो जैसे फालन, फालन हो गया, ब्रोकन हो गया, टायर्ड हो गया, तो ये सब क्या है, देखो ये ईडी से एंड हो रहा है, ठीक है, ये ईएन से एंड हो रहा है, और ये ईएन से हो रहा है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो देख लेना नाउन होगा आसपास, नाउन के या तो पहले होगा या तो नाउन के बाद में होगा, समझ में आ गया। तो जो न्यूली लीडर है, कौन इलेक्टेड जो लीडर है, रूलिंग, कौन, लिबरल पार्टी के। अब ये जो देख रहे हो यहाँ से कॉमा, ये क्या होता है, ये यहाँ पर देखो, ये इसको हम एपोजिशन बोलते हैं, समझाता हूँ मैं एपोजिशन क्या होता है। एपोजिशन, एपोजिशन, ठीक है। एपोजिशन में क्या होता है, एपोजिशन जैसे मैं बोलूं ऋषि, और एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक मिनट। ऋषि, अब मैंने ऋषि लिखा, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा हु इज बैंकिंग एस्पिरेंट, एस्पिरेंट कॉमा लगा दिया, इज अपलोडिंग, ठीक है, अपलोडिंग वीडियोज ऑन वाईटी यूट्यूब, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने लिखा ऋषि, एक तो मैंने ये चीज लिखी। अब ये जो कॉमा से कॉमा लगा दिए, इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर मैं इसको नहीं भी लिखूं तो भी काम चल जाएगा, ये मतलब होता है, समझ में आ रहा है। अब इसके अंदर क्लॉज भी हो सकता है, इसके अंदर फ्रेज भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉमा से कॉमा लगा होता है मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं इस कॉमा को हटा दूं और अब लिखूं तो अब ये इंपॉर्टेंट है, ये जो पार्ट है ये अब क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बिना काम नहीं चल रहा है, इसीलिए इसको हम हटा नहीं सकते। अब ये क्या हो गया, ये एक यहाँ पर हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। क्लॉज क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, क्लॉज वो होता है जिसमें खुद का एक सब्जेक्ट और वर्ब होगा, ये देखो ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है, और हु से स्टार्ट हो रहा है, कंजंक्शन से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये अपोजिशन ही है, यहाँ पर ये बता रहा है कि कौन लीडर कौन इलेक्ट किए गए हैं, तो ये मार्क, मार्क जो कारनी है वो किए गए हैं। अब ये हु से बता रहा है, तो हु इज नाउ प्राइम मिनिस्टर डेजिनेटेड, तो ये जो देख रहे हो हु से, ये इस मार्क कार्नी के लिए विशेषता बता रहा है कि वो जो प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेटेड हो चुके हैं, जिनको पद मिल गया है, ठीक है। तो इनके लिए एक टफ टास्क है आगे, जो कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि कम समय में खत्म हो जाए। एक्सपेक्टेड टू बी, ये एक पैसिव है, ठीक है, इज एक्सपेक्टेड टू बी, तो ऐसी उम्मीद की जाती है कि ये क्या हो जाएगा, कम समय में खत्म हो जाएगा, ठीक है, मतलब शॉर्ट टाइम में। आगे देखो, चलो
मिस्टर कार्नी who is set to take over from Justin Trudeau when he formally stepped down this week। अब देखो, अब जब भी ऐसे कॉमा से कॉमा मिल जाए समझ जाना है, बिल्कुल मैं आपको इसीलिए बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ये कॉमा और ये कॉमा, ये क्या है, ये पूरा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये है एक एडजेक्टिव क्लॉज। क्या बोल रहा हूँ मैं, एडजेक्टिव क्लॉज है। क्या काम कर रहा है, विशेषता बता रहा है। विशेषता मतलब इस जो मिस्टर कार्नी है, ये अब इनको डिफाइन कर रहा है, बता रहा है कि क्या मिस्टर कार्नी जो सेट टू टेक, जो सेट टू का मतलब क्या है, जो बिगिन, अब रेडी टू, जो रेडी है क्या करने के लिए, टेक ओवर। ठीक है, टेक ओवर मतलब संभालने के लिए, फ्रॉम जस्टिन ट्रूडो से, जब व्हेन ही फॉर्मली स्टेप डाउन। स्टेप डाउन का मतलब क्या है, पद से इस्तीफा दे देना, हट जाना, दिस वीक। ठीक है, विल, अब ये विल किसके लिए आ रहा है बताओ, ये जो विल आ रहा है ये इस मिस्टर कार्नी विल ऑलमोस्ट इमीडिएटली फेस अ कॉन्फिडेंट वोट इन पार्लियामेंट। तो ये जो मिस्टर कार्नी है वो ऑलमोस्ट लगभग क्या करेंगे, तुरंत फेस करेंगे, सामना करेंगे कॉन्फिडेंट वोट का। कॉन्फिडेंट मतलब विश्वास मत जो होता है पार्लियामेंट में, उसका क्या करेंगे, फेस करेंगे पार्लियामेंट में। आफ्टर इट, इसके बाद जो रिकन्विंस का मतलब क्या है, बैठक। ठीक है, मतलब जो एक बैठक होती है, जो एक सत्र होता है फिर से शुरू होता है, वो शुरू होगा मार्च 2024। ठीक है, आफ्टर इट रिकन्वेंशन ऑफ द मार्च 2024। ठीक है, समझ में आ गया, चलो। हाँ, यहाँ तक हुए। फेडरल इलेक्शन इन कनाडा आर ड्यू इन अक्टूबर 2025। तो जो फेडरल इलेक्शंस हैं कहाँ पर, इन कनाडा में, वो कैसे हैं, ड्यू है। आर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शंस की बात हो रही है, प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर आर लगा हुआ है। तो समझो इस बात को, ये जो इन से शुरू होता है ना, इसको हम प्रेपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, अब इसका जो ये जो है मेन सब्जेक्ट ये है, और इसकी वर्ब यहाँ पर है कि वो क्या है, ड्यू है। ड्यू मतलब बकाया है, कब, इन अक्टूबर 2025 में। बट ऑब्जर्वर्स, ऑब्जर्वर्स मतलब क्या, निरीक्षक हैं जो, वो कहते हैं कि मिस्टर कार्नी वुड कॉल फॉर स्नैप पोल्स फर्स्ट। तो जो मिस्टर कार्नी है उनको कॉल किया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा, या उनसे उन या मांग की जाएगी, वो मांग करेंगे। अच्छा, कॉल फॉर का मतलब यहाँ पर है मांग करेंगे, वुड लिखा हुआ है ना, एक सेकेंड, वुड लिखा है या कुड लिखा है, सॉरी मैं, कुड लिखा हुआ है। तो वो कर सकते हैं, तो कुड लिखा हुआ है, कुड मतलब ऐसी संभावना है कि वो कर सकते हैं, क्या मांग कर सकते हैं स्नैप पोल्स की पहले। होपिंग टू राइड अ, एक सेकेंड, होपिंग, ठीक है, hoping to ride a surge of unexpected popularity for the Liberal Party for standing up to threats made by the US President Donald Trump since he took office। यहां तक देखते हैं, समझो, यहां से यहां तक। होपिंग, ये क्या है, ये भी एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी से शुरू हो रहा है, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, तो होप करते हुए, आशा करते हुए, टू राइड अ सर्च, क्या करने के लिए, बढ़ोतरी करने के लिए, ऑफ अनएक्सपेक्टेड जो पॉपुलैरिटी है के लिए, फॉर द लिबरल पार्टी। तो जो लिबरल पार्टी है उसकी जो अनएक्सपेक्टेड जो पॉपुलैरिटी है, उसको क्या करने के लिए, सर्ज करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ठीक है, फॉर स्टैंडिंग अप, और खड़े रहने के लिए, टू थ्रीट्स, जो किसके द्वारा की गई है, मेड बाय। जो मेड बाय क्या है, ये भी एक पास्ट पार्टिसिपल है, जो दी गई है किसके द्वारा, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। कब, सिंस, जब से, ही टुक ऑफिस, जब से उन्होंने ऑफिस लिया या संभाला है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। समझ में आ गया होगा आई होप। चलो आगे देखते हैं। मिस्टर ट्रंप हैज कंसिस्टेंटली टारगेटेड, मिस्टर जो ट्रंप है वो लगातार क्या कर रहे हैं, क्या किया है, टारगेट किया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये देख लो, ये देख रहे हो यहाँ पर, ऐसे नोटिस करोगे ना तो एग्जाम में भी आपको नोटिस होगा, ऐसे रीड किया करो। हैज देखा तो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है, एल वाई से एंड हो रहा है, वो एडवर्ब होता है। ठीक है, तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप हैज कॉन्स्टेंटली, वो लगातार क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, टारगेट किया है, किसको टारगेट किया है, मिस्टर ट्रूडियो को, जो फॉर्मर जो कौन रहे हैं, कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको। सजेस्टिंग, क्या सजेस्ट करते हुए कि
जो कनाडा है वुड बी बेटर ऑफ एज द यूएस 51 स्टेट। तो क्या वो सुझाव दे रहे थे, कह रहे थे कि कनाडा जो है वो अच्छा होगा, वो बेटर होगा। कैसे बेटर होगा? जब वो यूएस का 56 51 स्टेट बन जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि कनाडा तब बेटर होगा जब वो किसमें शामिल हो जाए, या किसका राज्य बन जाए वो स्टेट, अमेरिका का 51 स्टेट। ठीक है। एंड हैज बीन थ्रेटनिंग, ये हैज किसके लिए आ रहा है? ये इस मिस्टर, ये कहाँ गए, ये मिस्टर ट्रंप के लिए आ रहा है। ये जो मिस्टर ट्रंप है वो क्या कर रहे हैं? हैज बीन थ्रेटनिंग, धमकी दे रहे हैं किस चीज की? टू इंक्रीज, बढ़ाने की। इन्फिनिटिव है ये। क्या कर रहे हैं? बढ़ाने की। अ स्लू ऑफ टैरिफ्स, जो टैरिफ्स हैं उन पर क्या करेंगे वो, क्या बोलते हैं, टैक्स जो लगा देते हैं, टैरिफ। टैरिफ एक तरह से टैक्स होता है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लगाया जाता है। ठीक है। तो उसके लिए एक्यूजिंग कनाडा, और क्या करते हुए? आरोप लगाते हुए। देखो फिर से मिल गया ना एनजी से। घबराना नहीं है, ध्यान से सुन लो। प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये, पार्टिसिपल फ्रेज है। ऐसे पढ़ा करो, आरोप लगाते हुए। ऐसे बोलो आप, आरोप लगाते हुए कि कनाडा का जो अनफेयर ड्यूटीज है, कनाडा की जो अनफेयर ड्यूटीज है, साथ ही साथ एज वेल एज अलाउइंग, क्या अलाउइंग करते हुए? देखो अब यहाँ पर देख रहे हो आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर भी आईएनजी से स्टार्ट हो रहा है। यही तो है पैरेलल, पैरेलिज्म जो बोलते हैं। जो फेंट्रियल ड्रग्स हैं, इमिग्रेंट्स अक्रॉस द बॉर्डर, तो मतलब क्या है समझ लो। वो क्या बोल रहे हैं? देखो मिस्टर ट्रंप ने क्या किया। मिस्टर ट्रंप पहले तो वो क्या करने लगे, लगातार टारगेट करने लगे। किसको टारगेट किया? जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं। फिर उनको क्या सुझाव दे दिया कि जो कनाडा है वो अगर क्या बन जाए, 51 स्टेट बन जाए तो अच्छा होगा, बेटर हो जाएगा कनाडा। ठीक है। और फिर वो धमकी देने लगे कि हम टैरिफ बढ़ा देंगे, हमें इतना इतना लगा देंगे। साथ ही साथ क्या किया कि जो ड्रग्स हैं, इमिग्रेंट्स हैं, उन सब का भी आरोप लगाया है। समझ में आ गया पूरे? और जो इमिग्रेंट्स है अक्रॉस द बॉर्डर। चलो सॉरी। कनाडा हैज थ्रीटन, कनाडा ने क्या किया? थ्रीटन, धमकी दी। किसको? काउंटर टैरिफ, बदले बदले में। काउंटर टैरिफ मतलब जितना आप लगाओगे उतना हम भी लगा देंगे, काउंटर टैरिफ। एंड इज कंसीडरिंग, और क्या कर रहा है? विचार कर रहा है क्या करने की? सर्ज करने की। 25% सर्च ऑन इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट्स टू द यूएस। तो क्या विचार कर रहा है? कंसीडरिंग का मतलब विचार करना, वो विचार कर रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये। ठीक है। वो विचार कर रहा है 25% की सर्च चार्ज करने की। ऑन किस पर? इलेक्ट्रिसिटी पर, जो एक्सपोर्ट की जाती है यूएस को। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बता देता हूँ पहले। देखो क्या होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखो ध्यान से समझना, ठीक है। और ये चीज ना बार बार वीडियो देखा करो। क्यों? इससे क्या होगा, आपको अलग से कहीं से ग्रामर करने की नीड नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है? मैंने भी ऐसे ही सीखी है, रीडिंग करके, एक एक चीज को नोटिस करके। समझ में आ रहा है? तो देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? वर्ब होगा। और वर्ब में क्या होगा? सब्जेक्ट, इज, एम, आर, फिर वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? ये है स्ट्रक्चर। अब जैसे मैं बोलूं, फॉर एग्जाम्पल, वी आर अटेंडिंग मीटिंग। मैंने क्या बोला? वी आर अटेंडिंग अ मीटिंग। तो हम क्या कर रहे हैं? एक मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस जो अभी चल रहा है। जैसे मैं कहूँ आई एम वेटिंग, वेटिंग फॉर यू। तो मैं क्या कर रहा हूँ? तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो ये होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आ गया? चलो तो आगे देख लेते हैं। यहाँ तक हो गया था। ठीक है। तो बदले में वो भी उसने धमकी दे दी कनाडा ने कि हम भी क्या करेंगे, काउंटर टैरिफ्स लगाएंगे, और विचार कर रहा है क्या करने की? 25% की जो इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्ज करेंगे, एक्सपोर्ट जो करते हैं यूएस को। विथ कार्नी क्लेमिंग, और जो मिस्टर कार्नी है वो क्लेमिंग, वो दावा कर रहे हैं क्या? कि इन ट्रेड एज इन हॉकी। और उन्होंने क्या कहा?
कि इन ट्रेड, जैसे कि इन ट्रेड में, ट्रेड होती है व्यापार में, एज इन हॉकी, इसका मतलब पता है क्या है? कैनेडा विल बी, कैनेडा विल विन, मतलब ट्रेड में जैसे हम हॉकी में जीतते हैं वैसे ही हम व्यापार में भी जीतेंगे, ये बोल रहा है। ठीक है, आगे देखो। मिस्टर कार्नी, हु इज unelected and not a traditional politician। देखो, मिस्टर कार्नी, अब मैं आपको बार बार बता चुका हूं, इसीलिए मैं अब आपको खुद समझ में आना चाहिए ये चीज। ये कॉमा से कॉमा लगा हुआ है, क्या है ये एपोजिशन है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम इसे नहीं भी पढ़ें या इसको छोड़ दें, या न्यूज़पेपर जो ऑथर है उन्होंने नहीं लिखा होता ना, तो वो ये दिखा रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इसको नहीं भी रीड करोगे चल जाएगा, डायरेक्ट ऐसे आ जाओ। कार्नी, देखो चेंज करता हूँ, कार्नी will have to to convince voters of his ability to ensure that। तो देख रहे हो, कार्नी विल हैव टू, उनको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? कन्विंस करना पड़ेगा वोटर्स को ऑफ हिज एबिलिटी, उनकी जो योग्यता है, जो उनकी क्षमता है उसको, किस लिए? टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, क्या कि एज ही टेक, अब यहाँ पर नीचे करना पड़ेगा थोड़ा सा मुझे, एज ही टेक्स ऑन हिज रिवर। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया कुछ, कि वो क्या कर रहे हैं, कि वो एज ही एज टेक्स, तो वो क्या करते हैं, लेते हैं अपने प्रति, रिबल, रिबल का मतलब क्या होता है? प्रतिद्वंदी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो मैंने यहाँ से यहाँ कट कर दिया था, ये अब मैं पढ़ता हूँ यहाँ से, सॉरी, हु से। हु इज अनइलेक्टेड, जो क्या है? अनइलेक्टेड है, जिनको चुना नहीं गया है, और नॉट अ ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन, ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन मतलब वो पहले से पॉलिटिशियन नहीं है। ठीक है, वो पॉलिटिशियन नहीं है। चलो आगे देखते हैं। तो कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी लीडर पेरी पिलोरे, हु हैज बीन फार अहेड इन द पोल्स अंटिल रिसेंट वीक। तो देखो, ये एक पेरी, जो भी है नाम, बहुत अजीब सा नाम है। ठीक है, हु हैज बीन, जो वो रहे हैं, जो रहे हैं, फार अहेड मतलब बहुत आगे, द पोल्स, पोल्स में, अंटिल कब तक? रिसेंट वीक, हाल ही के हफ्तों तक, टू दैट एंड। अब इसका मतलब क्या है? इस उद्देश्य को, ये जो पूरी बात बोली, इस उद्देश्य से मिस्टर जो कार्नी है, उनका जो नॉन पॉलिटिकल स्किल्स है विल हैव कम हैंडी। तो जो उनका क्या बोल सकते हैं, नॉन पॉलिटिकल स्किल्स मतलब जो पॉलिटिकल से हटकर और गैर राजनीतिक जो उनका कौशल है, जो जो स्किल है, वो विल कम हैंडी, विल कम हैंडी मतलब वो क्या आएगा? उपयोग में आएगा, वो काम में आएगा। ठीक है, ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट, वो क्या रहे, क्या थे? इकोनॉमिस्ट थे, एंड अ सेंट्रल बैंक गवर्नर, और सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं। कौन? मिस्टर कार्नी। दैट ही वॉज अ मेंबर ऑफ द ट्रूडियो, ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द ट्रूडियो कैबिनेट। तो वो, ये जो है, ये जो मिस्टर कार्नी है, वो क्या है? वो नहीं रहे हैं, क्या नहीं रहे थे? मेंबर थे। किस चीज के मेंबर नहीं थे? ट्रूडियो के, ट्रूडियो जो कैबिनेट थे उनके हिस्सा भी नहीं रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मीन्स दैट ही इज फ्री ऑफ एनी टेंट फ्रॉम इट्स इट्स एक्शन। तो इट्स किसके लिए आ रहा है? इट्स आ रहा है इन ट्रूडियो के लिए, जो जो मिस्टर ट्रूडियो है, इनके लिए आ रहा है कि ये जो, और ये ही किसके लिए आ रहा है? मिस्टर कार्नी के लिए आ रहा है। ये जो मिस्टर कार्नी है वो फ्री है किस चीज से? किसी भी तरह के टेंट से। टेंट का मतलब क्या होता है? टेंट मतलब होता है दाग। तो वो किसी भी तरह के दाग आरोप से क्या है? मुक्त, मुक्त है। ठीक है, क्योंकि अगर मिस्टर, इसका मतलब क्या है मैं समझा देता हूँ। मतलब जो मिस्टर स्टूडियो थे, उन्होंने कोई एक्शन लिया होगा, ठीक है, उससे जनता नाराज हो गई होगी या कोई भी, तो वो तो इस पार्ट का हिस्सा ही नहीं थे ना, क्योंकि वो तो बैंक, सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे और इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं। वो इस पॉलिटिकल से उनका लेना देना ही नहीं था, लेकिन अब वो पॉलिटिकल में आए। समझे? इस तरह से द एग्जिस्ट ऑफ मिस्टर टूडियो इज कॉज फॉर अ रिलीफ फॉर इंडियन। तो मिस्टर जो स्टूडियो है, उनका बाहर होना, उनका निकलना, उनका जो उन्होंने इस्तीफा दिया है, वो एक रिलीफ है किसके लिए? इंडिया के लिए। अच्छी खबर है किसके लिए? इंडिया के लिए। और अपॉर्चुनिटी है। एन क्यों आए? क्योंकि बॉबल है यहाँ पर, देखो बॉबल से पहले क्या आता है? एन आता है। अपॉर्चुनिटी है टू रिसेट करने का, फिर से क्या करने का? जो टाइज है उसको शुरू करने का। दैट हैव बीन इन ऑन आइस, दैट हैव बीन ऑन आइस का मतलब क्या होता है?
इसका मतलब है कि जो जमा हुआ था, आइस कैसी होती है, जमी हुई होती है ना, जो कुछ हो नहीं रहा है, एकदम जमा पड़ा हुआ है, काम ही नहीं हो रहा है, उस तरह से। ठीक है। ही इज इंटेम्परेटेड, देखो अब इसका मतलब क्या है, ही इज इम्परेट डिसीजन टू नेम इंडियन गवर्नमेंट एजेंट। तो ही किसके लिए आ रहा है, मिस्टर ट्रूडू के लिए आ रहा है। तो जो मिस्टर ट्रूडू है, उन्होंने क्या किया, उनका जो आरोप दोषी ठहराया, ठीक है, किसको, उनका जो डिसीजन था नेम लेना इंडियन गवर्नमेंट एजेंट का, एंड देन एक्सपेल्स इंडियन डिप्लोमेट, और फिर क्या कर देना, जो इंडियन डिप्लोमेट था उसको भी क्या कर देना, हटा देना। इम्प्लीकेटिंग, वो क्या इम्प्लीकेट करता है, देखो शायद मैंने यहाँ पर गलत बोल दिया क्या, इसका मतलब यहाँ पर इंटेम्परेट है, अच्छा मैंने इम्प्लीकेशन का बोल दिया। इंटेम्परेट का मतलब होता है अविवेकी। तो जो उनका जो अविवेकी निर्णय था कि नाम लेना इंडियन गवर्नमेंट का और के जो एजेंट है, और फिर उसके बाद एक्सपेल कर देना, हटा देना, किसको, इंडियन डिप्लोमेट्स को। इम्प्लीकेटिंग ये क्या करता है, इम्प्लीकेटिंग देम, और उनको क्या किया, आरोप दोषी ठहराया, इन अ परपोटेट। परपोटेट का मतलब क्या होता है, परपोटेट का मतलब वैसे तो छल, ठीक है, तो परपोटेट मतलब दावा किया गया, क्या दावा किया, और उन्होंने दावा किया टू प्लॉट खालिस्तान, जो एक्टिविस्ट हैं हरदीप हरदीप सिंह का। तो मतलब हरदीप सिंह, देखो मैं पूरा समझ गया हूँ इसको, इसका मतलब क्या है कि पहले तो मिस्टर टूडू ने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक समझो, यहाँ तक, यहाँ तक समझो क्या बोल रहे हैं, कि जो मिस्टर ट्रूडू का जो बाहर जाना है, रिलीफ है, एक किसके लिए, इंडिया के लिए एक अच्छी खबर है, और अपॉर्चुनिटी है और अवसर है कि वो क्या करें, फिर से अपने संबंध को अच्छा करें, जो कि जमा पड़ा हुआ था, जो कि खराब था। अब ये जो इनका डिसीजन था, कैसा अविवेकी जो डिसीजन था मिस्टर टूडू का, कि गवर्नमेंट, इंडियन जो गवर्नमेंट एजेंट थे उन पर आरोप लगा दिया, फिर उसके बाद इंडियन डिप्लोमेट्स भी वो कर दिया, निकाल दिया। ये सब क्या करता है, देखो इम्प्लीकेटिंग, तो और दोषी ठहरा दिया किनको, इन सबको, ये जो डिप्लोमेट्स थे, इन अ परपरेट प्लॉट, ठीक है, कि क्या हुआ है, साजिश की हुई थी प्लॉट करने, किसको, ये जो खालिस्तान एक्टिविस्ट थे हरवीर सिंह को मारने में, ठीक है, विदाउट प्रोफरिंग एनी प्रूफ। प्रोफरिंग का मतलब क्या होता है, देखो विदाउट प्रोफरिंग एनी प्रूफ का मतलब होता है, प्रोफरिंग मतलब होता है प्रस्तुत करना, तो बिना किसी प्रूफ को प्रस्तुत करने के करके, वॉज अ मिस कैलकुलेशन एंड डिप्लोमेटिक ब्लंडर। तो ये क्या था, एक मिस कैलकुलेशन था और डिप्लोमेटिक ब्लंडर था। अब बताओ ये वॉज किसके लिए आ रहा है, ढूंढो, ये जो वॉज देख रहे हो, इसका सब्जेक्ट कौन है बताओ, समझ में आए, ये वॉज किसके लिए बताओ, हीज इंटरप्रिटेशन डिसीजंस, ये जो देख रहे हो ना, इसके लिए है ये वॉज, कि ये जो उनका अविवेकी जो डिसीजन था वो मिस कैलकुलेशन था और डिप्लोमेटिक ब्लंडर था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ब्लंडर, ठीक है, द एक्शंस, जो एक्शंस लिए गए सीन इन कम, यार कंपेयर, सॉरी यार गाइस, थोड़ा सा क्या है, लैपटॉप में ब्लैक है तो इसीलिए बार बार ऊपर नीचे करना पड़ जाता है। देखो द एक्शंस सीन, अब ये कॉमा है, दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, अपोजिशन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और कुछ नहीं है, तो इसको छोड़ के पहले इसको छोड़ दो, यहाँ से यहाँ तक छोड़ो, कुछ नहीं लिखा है, समझ लो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अब द एक्शन सेंट इंडिया कनाडा टाइज टू देयर लोवेस्ट ईव सिंस द 1980। तो जो एक्शंस लिए गए हैं वो क्या हो गया उससे, तो सी यहाँ पर अपन ने छोड़ दिया, द एक्शन सेंट इंडिया कनाडा टाइज टू देयर लोवेस्ट ईव सिंस 1980। तो क्या हुआ, जो एक्शंस, ये सब जो एक्शंस लिए गए ना, यहाँ पर ये पूरी ऊपर बात करी है, जो एक्शंस है सेंट, उन्होंने क्या कर दिया, इंडिया और जो कनाडा का जो टाइड है, जो संबंध है, उनको क्या कर दिया, लोवेस्ट ईव में कर दिया एकदम। इस ईव का मतलब क्या होता है, एकदम पतन, एकदम घटने लगना, एकदम नीचे की तरफ घटा दिया, कब से, सिंस द 1980। ठीक है, अब इसको रीड कर लेते हैं, सीन। अब कभी भी ये याद रखना, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू हो रहा है तो वो एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव होगा, जिसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल। तो अगर लंबा है यहाँ से यहाँ तक है तो इसको क्या बोलोगे, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। अब देखो मैंने बोला था फ्रेज में कोई देखना कोई भी एक वर्ब यहाँ पर नहीं मिलेगी, ना ही सब्जेक्ट वर्ब नहीं मिलेगा, देखो मिल रहा है कहीं पर, नहीं मिल रहा, समझ में आ रही है ये चीज। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। अब ये पास्ट
वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू हो रहा है और इतना लंबा है छोटे छोटे टुकड़ों में, इसीलिए बोल दिया पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। तो सीन इन कंपैरिजन टू मोर डिस्क्रीट डीलिंग बाय द यूएस इन अ लिंक्ड केस। तो ये जो शब्द कंपैरिजन देखा गया है किसके साथ, जो डिक्रीट जो डीलिंग थी किसके साथ, यूएस के साथ, लिंक्ड अ केस। अब देखो अ लिंक्ड अ केस, ये आर्टिकल, अब ये भी तो कौन है, मैंने अभी आपको पढ़ाया था पास्ट पार्टिसिपल, ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इस केस को मॉडिफाई कर रहा है। कैसा केस, जो लिंक्ड था, ठीक है। मतलब कह रहा है कि कनाडा जो था ना, ये क्या कर रहा था, ये यूएस के साथ मिलकर वो कर रहा था ना, बोल रहा था कि आप ये लिंक है दोनों एक दूसरे से, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, ठीक है। तो वही बात हो रही है। इट इज सिग्निफिकेंट, यह महत्वपूर्ण है दैट कि इंडिया इज कंसीडरिंग, इंडिया जो है वो विचार कर रहा है, क्या सोच रहा है, रिस्टोरिंग, वापसी मतलब बहाल करने का, हाई कमिश्नर टू ओटावा। तो जो यह बहुत महत्वपूर्ण है, जो इंडिया है वो क्या कर रहा है, विचार कर रहा है, सोच रहा है वापसी करने का, रीस्टोरिंग। अब यही चीज तो आपको मैं सिखाने आया हूँ ना, ये जो देख रहे हो रीस्टोरिंग अचानक से मिल जाता है, क्या है ये, मैं आपको हर बार बोल रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको सोचना अरे क्या आ गया ये सब छोटे छोटे जो दिए रहते हैं, एक तो फ्रेज रहते हैं या तो पार्टिसिपल रहते हैं। अब ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल ही तो है, ठीक है। तो रिस्टोरिंग अ हाई कमिश्नर टू ओटावा, तो वो क्या सोच रहा है कि हम हाई कमिश्नर कमिश्नर जो है वो हम कहाँ पर, ओटावा में फिर से बहाल कर लें। हालांकि कनाडा इज सेंडिंग, और हालांकि अच्छा यहाँ पर जबकि है, हालांकि नहीं होगा ना, क्योंकि जबकि जो कनाडा है वो क्या कर रहा है, इज सेंडिंग, अब देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, वो भेज रहा है अपने इंटेलिजेंस चीफ को टू अ कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली। और जो कनाडा है वो भेज रहा है, इट्स इट्स किसके लिए आ रहा है, इस कनाडा के लिए आ रहा है। तो ये जो कनाडा है वो भेज रहा है अपने इंटेलिजेंस चीफ को टू अ कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली। तो दिल्ली में कोई कॉन्फ्रेंस होगी, उस पर ये कनाडा अपने इंटेलिजेंस चीफ को भेज रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, मिस्टर Carney and Mr. Poilievre have made it clear that they would like to rework the relationship with India. तो मिस्टर जो कार्नी है और मिस्टर पोलिवर है, उन्होंने मेड, हैव मेड, देख लो, हैव मेड, उन्होंने क्लियर कर दिया है, उन्होंने साफ कर दिया है कि दैट दे वुड लाइक टू रिवर्क रिवर्क द रिलेशनशिप विथ इंडिया। तो वो क्या करना चाहेंगे, दे वुड लाइक टू, वो रिवर्क वापस से रिलेशनशिप अच्छी करने चाहेंगे इंडिया के साथ में। ये ऐसा क्लियर कर दिया है मिस्टर कार्नी और मिस्टर, ये जो पेलवेरी जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। और हैव क्यों आया है, क्योंकि मिस्टर ये और मिस्टर ये दो लोग हैं, इसीलिए प्लूरल है, यहाँ पर हैव आया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हम्म, एंड देयर विल बी अपॉर्चुनिटी टू डू सो, देयर विल बी अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी, टू डू सो, ऐसा करने के लिए, पर्टिकुलरली इन एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, ऑल ऑफ विच हैव टेकन अ बैक सीट आफ्टर द वायलेंस, जो कि और क्या कर लिया गया, सबको वापस कर लिया गया, हैव टेकन, विच हैव टेकन अ बैक सीट, जिन्होंने वापसी कर ली, आफ्टर द वायलेंस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, देखो एक बात मैं बता दूं इसको समझाने से पहले, हमें वर्ड टू वर्ड वही मीन नहीं निकालना पड़ता है। देखो क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, आप उसको कैसे कॉम्प्रिहेंड समझ रहे हो। अब कुछ लोग अगर सोच रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है देयर विल बी अपॉर्चुनिटी टू डू सो, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी होगी, विल बी लिखा हुआ है, तो होगी अपॉर्चुनिटी टू डू सो। टू डू सो का मतलब क्या होता है, ऐसा करने के लिए, पर्टिकुलर मतलब खास करके एजुकेशन में, इन्वेस्टमेंट में और ट्रेड में। ऑल ऑफ विच, ऑल ऑफ किसके लिए आ रहा है, ऑल ऑफ विच, ये एजुकेशन इन्वेस्टमेंट ट्रेड इसके लिए आ रहा है, हैव टेकन अ बैक सीट। अब यहाँ पर बैक सीट लिखा है, तो कुछ लोग सोचेंगे यार बैक सीट लिखा है तो पीछे की सीट, अरे नहीं, अपना कॉमन सेंस लगाना है कि विच ऑल हैव टेकन अ बैक सीट, जिनको क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, मतलब एक तरह से पूरा बंद था, आपने न्यूज में भी देखा हो। तो ऐसे समझो, जरूरी नहीं है जो पॉइंट एकदम वो लिखा हुआ है हम तो वही बोलेंगे, नहीं, हमें समझ, कॉम्प्रिहेंड का मतलब ही होता है आप कैसे उसको समझ पा रहे हो, ठीक है, ऑथर क्या बोलना चाह रहे हो उसके पीछे, समझ में आया। आफ्टर द वायलेंस, आफ्टर द वायलेंस एंड सिज्म, ठीक है, सिज्म का मतलब क्या होता है, विभाजन, विद इन इंडिया डायस्पोरा। तो विद इन इंडिया जो डायस्पोरा का मतलब क्या है, प्रवासी,
जो प्रवासी जो कम्युनिटी थी उनके अंदर क्या हो गया, एकदम विभाजन हो गया। एंड इट्स सपोर्टर्स इन कनाडा गवर्नमेंट, और जो सपोर्टर्स थे किसके, इन कनाडा गवर्नमेंट में, ठीक है, इस तरह। तो समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं। द इंटरल्यूड, अब यहाँ पर लिखा हुआ है द इंटरल्यूड ऑल्सो अ फिटिंग पीरियड फॉर न्यू दिल्ली। अब इसका मतलब क्या है, इंटरल्यूड, इंटरल्यूड का मतलब है अंतराल। तो जो अंतराल है इज ऑल्सो फिटिंग पीरियड फॉर न्यू दिल्ली टू कंसीडर। अब इसका मतलब क्या है, अब देखो फिटिंग पीरियड, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। फिटिंग पीरियड मतलब ये क्या कर रहा है, ये समय दे रहा है ना। अब खुद आप ऊपर पढ़कर आए हो तो समझो कि ये जो अंतराल, कैसा अंतराल, अंतराल ये है कि जो मिस्टर कार्नी अभी बने हुए हैं, आए हैं, तो अभी उनका कुछ टाइम है ना थोड़ा सा। क्योंकि अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि उनको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट वोट के लिए कुछ करना है, फिर सत्र शुरू होगा, ऐसा कुछ था ना ऊपर। तो उसके लिए है कि ये एक अच्छा समय है न्यू दिल्ली के लिए, मतलब इंडिया के लिए, टू कंसीडर हाउ इट विशेस टू टेक टाइज फॉरवर्ड। टू कंसीडर मतलब सोचने के लिए, क्या सोचने के लिए, कि कैसे वो विश टू टेक टाइज फॉरवर्ड, कि कैसे वो कर सकता है, क्या कर सकता है, क्या बोल सकते हैं, विश टू टाइज टेक फॉरवर्ड, कि कैसे वो अपना, बोल सकते हो, विशेस टू टेक टाइज फॉरवर्ड, कैसे वो ये जो संबंध है उसको आगे बढ़ा सकता है, कैसे, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द चेंजेस इन द रिलेशनशिप। तो देखो, रिगार्डलेस ऑफ के बावजूद, मतलब चेंजेस इन रिलेशनशिप के बावजूद, मान लो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि मान लो ठीक है, कार्नी आ गए हैं, ट्रूडो चले गए हैं, इस चेंज के बाद बावजूद भी, रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन द लीडरशिप, मैं रिलेशनशिप बोल रहा हूँ, वाह। तो रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस इन लीडरशिप, तो चेंजेस होने के बावजूद किसमें, लीडरशिप में, ट्रूडो चले गए, अब कार्नी आ गए हैं, तो इसके बावजूद भी बोल रहा है कि खालिस्तान इशू जो है कैन नॉट बी विस्ड अवे। तो विस्ड अवे का मतलब होता है नजरअंदाज करना। तो जो खालिस्तान इशू है उसको कैन नॉट बी, उसको विस्ड अवे, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, ये यहाँ पर पैसिव है। ये नोटिस किया करो एक एक चीज, ठीक है। एंड and requires sustained consider diplomacy and respect for each other's concern। और जरूरत है क्या करने की, बरकरार रखने की, कंसीडर डिप्लोमेसी एंड रिस्पेक्ट करना फॉर ईच अदर्स कंसर्न, उनकी जो आपसी चिंताएं हैं एक दूसरे की उनको भी समझना, उनकी रिस्पेक्ट करना, मतलब वाइल इंश्योरिंग, और क्या, क्या करते हुए, वाइल के साथ आईएनजी आ रहा है, मतलब करते हुए, क्या करते हुए, इंश्योर करते हुए, क्या लिखा हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटीज। तो जो इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटीज है उनको सुनिश्चित करते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए। अब देखो, अब यहाँ पर इंश्योरिंग लिखा था, तो अब मैं ऐसे थोड़ी समझूंगा कि सुनिश्चित करते हुए, तो मैं क्या समझा, मैंने दिमाग लगाया या ध्यान में रखते हुए। तो इस तरह से थोड़ा खुद का भी दिमाग लगाना है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करो यार गाइस, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ। और अगर वीडियो अच्छी लगती है, क्योंकि आई नो कि मैं मानता हूँ मैं कोई टीचर नहीं हूँ, तो हो सकता है लोगों को इतना पसंद नहीं आए, क्योंकि ये सोचते हैं कि टीचर थोड़ी ना है क्या। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कोई टीचर हूँ, बट अगर आपको किसी से हेल्प होती है तो आप लाइक कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो कैसी है वीडियो। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू।